मोटिबा जैसे अपनी ही दुनिया में खो चुकी है। उसे सिर्फ एक ही बात की जल्दी है, किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पर राजा की दूसरी शादी करवा देनी चाहिए। घर में जितनी भी बातें हो रही हैं, उन सब का सिर्फ एक ही नतीजा निकल रहा है कि मोटिबा इस बार किसी की सुनने वाली नहीं है। राही यह सब देखकर परेशान भी है और हैरान भी, क्योंकि वह जानती है कि यह बात राजा को अंदर से तोड़ देगी। राही ने आखिरकार हिम्मत जुटाई और राजा से सीधा सवाल पूछा, क्या तुम सच में दूसरी शादी करने जा रहे हो? लेकिन राजा जवाब देने के बजाय अचानक गुस्से में बाहर निकल गया। राही का शक अब और गहरा हो गया। उसे लगा कि राजा के भीतर कुछ ऐसा चल रहा है जो वह किसी से कह नहीं पा रहा। वह बार बार सोचती रही कि जो आदमी परी से इतना प्यार करता है, वह इतनी जल्दी किसी और रिश्ते के लिए तैयार कैसे हो गया। उधर राजा की माँ भी राही पर दबाव डालती है कि वह परी को कोर्ट भेज दे, ताकि तलाक जल्द से जल्द हो जाए और राजा की शादी का रास्ता साफ हो सके। राही को यह सब बहुत अजीब लगता है, जैसे इस घर में किसी को भी राजा की भावनाओं की परवाह ही नहीं। दूसरी तरफ परी का दिल भी घबराया हुआ है। वह अनुपमा के सामने फफक कर कहती है कि वह इतनी आसानी से तलाक नहीं देगी, चाहे सब उसे कोर्ट बुलाएं, वह कोर्ट नहीं जाएगी। वह टूट चुकी है लेकिन खुद को टूटने देना नहीं चाहती। अनुपमा परी को फिर से आत्मविश्वास दिलाती है और उसे याद दिलाती है कि उसकी डिजाइन्स चोरी जरूर हुई हैं, लेकिन उसका टैलेंट कोई नहीं चुरा सकता। अनुपमा की बात परी को थोड़ी ताकत देती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह राजा को खोने के डर से कांप रही है। और फिर आता है शॉकिंग ट्विस्ट, जो पूरी कहानी की दिशा बदल देता है। राही को राजा के कमरे में एक ऐसी फाइल मिलती है जिसे देख वह स्तब्ध रह जाती है। उस फाइल में राजा के मेडिकल रिपोर्ट्स होते हैं, जिनसे पता चलता है कि राजा एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, एक ऐसी बीमारी जिससे उसकी जान को खतरा है। यह बात राजा ने परी को दुख पहुंचाने के डर से छुपाई, और मोटिबा इसलिए दूसरी शादी की जिद कर रही है ताकि किसी को राजा की हालत का पता न चले और उसे एक नॉर्मल लाइफ मिल सके। राही यह सब पढ़कर डर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि यह सच परी और अनुपमा को कैसे बताए। दूसरी तरफ राजा अपनी बीमारी के साथ चुपचाप लड़